हे टेक लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए बेसिक ट्यूटोरियल में पाइथन के, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पाइथन ऑपरेटर्स। तो पाइथन ऑपरेटर्स जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे आप जावा पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, तो सब में आपको ऑपरेटर्स जो है वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमें जो भी ऑपरेशंस करने हैं मैथमेटिकल या किसी भी और तरह के, तो हमें ऑपरेटर्स की हमेशा ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो भी वीडियोस हैं उन वो आप तक पहुंच पाएं। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पाइथन ट्यूटोरियल में अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें कवर की हैं। हमने पहला लेसन शुरू किया था बाय मेकिंग आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। उसके बाद हमने पाइथन टोकन्स को पढ़ा, जिसमें एक बहुत ही अच्छा सा इंटरैक्टिव प्रोग्राम हमने बनाया है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पाइथन प्रोग्रामिंग में आप जाइए और ये वीडियो आपको मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बढ़िया इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। उसके बाद हमने पाइथन कैलेंडर को यूज करके कैलेंडर जनरेट किया, वो भी सिर्फ 5 सिंपल लाइंस ऑफ कोड्स में। तो आप देखिए कितना आसान सा ट्यूटोरियल है। कोई बिगनर हो, प्रोफेशनल हो, किसी के लिए भी ये ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा है। आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं पाइथन को और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। फिर उसके बाद हमने पाइथन डेटा टाइप्स को स्टडी किया, और डेटा टाइप्स को यूज करके और थोड़े बहुत और कंस्ट्रक्ट को यूज करके हमने एक बहुत बढ़िया डाइस रोलिंग गेम बनाया था। लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो डाइस रोलिंग गेम था, वो भी सिर्फ 11 सिंपल लाइंस ऑफ कोड में। तो हमने सिमुलेट किया था डाइस रोलिंग को। तो आपने अगर ये नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप इसको ज़रूर से देखें। और उसके बाद चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं, जो है पाइथन ऑपरेटर्स के ऊपर। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनको यूज़ करेंगे हम ऑपरेंड्स के ऊपर, यानी वेरिएबल्स के ऊपर। और हम अपना जो भी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लॉजिकल कैलकुलेशन है, या किसी भी तरह का असाइनमेंट, कोई कंपैरिजन, ये सब हम परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले कि हमारे ऑपरेटर्स कितने टाइप के अवेलेबल हैं जो पाइथन लैंग्वेज में हमारे पास हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिनसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, मॉड है, एंड पावर का साइन है। अभी इसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करके देखेंगे। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, किन्हीं दो वेरिएबल्स को, किन्हीं दो स्टेटमेंट्स को, स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड ये कंपैरेटर ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू हमें असाइन करनी है, हमने लास्ट लेक्चर में वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, इनको ऑलरेडी कवर किया है, तो उन्हीं के ऊपर हमें काम करना है। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिनको हम आगे भी यूज करेंगे अपने कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के साथ। तो जिसमें एंड, और एंड नॉट हमारे 3 मेजर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और मेंबरशिप ऑपरेटर्स बहुत काम के हैं हमारे पाइथन में, जिनको आप देखिएगा ये हमारे बड़े बड़े काम को बहुत ही सिंपल कर देता है। जैसे इन ऑपरेटर है, नॉट इन ऑपरेटर है, सिमिलरली आइडेंटिटी ऑपरेटर भी है, इज नॉट, और उसके अलावा शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। तो चलिए हम विजुअल कोड ओपन करते हैं और देखते हैं कि इन ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं, जो हमारा एडिटर है। पाइथन प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमने विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ किया है। अगर आप देखिएगा लास्ट टाइम हमने ये डाइस रोलिंग गेम बनाया था। तो आज हम एक नई फाइल बना लेते हैं, और उस नई फाइल में हम जो ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ करके देखेंगे। तो नई फाइल के लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं, और इसे हम सेव कर लेते हैं विद ओ पी, लेट से ऑपरेट के नाम से हम इसे सेव कर लेते हैं, बिकॉज हम ऑपरेटर्स बना रहे हैं। डॉट पाई एक्सटेंशन हमने यहाँ पे दे दिया, और हम इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारी एक नई फाइल बन गई। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे किन्हीं भी दो वैल्यूज को हमें सम करना है, तो हम इसमें डायरेक्ट वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम सीधे सीधे प्रिंट स्टेटमेंट में दो वैल्यूज को हमें प्लस करना है, जैसे 5 + 6, तो हम देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस को यूज किया। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑपरेशन का रिजल्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ देखिए ध्यान से, 11 आ गया। तो ये काम है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, प्लस करने के लिए। चाहे तो अगर आप माइनस करना चाहें तो इसी में हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं,
लेट्स से हमने लिखा 5 माइनस 3 और 5 माइनस 3 प्रिंट करके देखते हैं तो रिजल्ट जो है वो आ गया 2। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देन हमारे पास आता है लेट्स से 5 इंटू 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई होके आएगा। अगर आप देखिए तो 5 4s आर 20। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो डिवीजन ऑपरेटर है। तो हम डिवीजन ऑपरेटर को यूज करके देखते हैं। लेट्स से हमने लिखा 12 डिवाइडेड बाय 5। ओके, इसको जब हम चलाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आ गया हमारा 12 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2.4। डिवीजन ऑपरेटर में हमारे पास एक और वेरिएशन है जिसमें आप देखिएगा हम 2 बार डिवीजन का साइन लगाएंगे। 5 के साथ हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 2। तो ये जो 2 है ये हमारा बेसिकली कोशंट को इंडिकेट करता है, क्योंकि 5 2s आर 12 है। और एक काम करते हैं, इसको हम 22 कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप देखिएगा हम फिर से यही काम कर रहे हैं, 22 डिवाइडेड बाई, इस बार हम यहाँ पे ऑपरेटर बदलते हैं और ऑपरेटर लगा देते हैं परसेंटेज का, विच इज मॉड ऑपरेटर बेसिकली। और ध्यान से देखिएगा लास्ट के दो में इसका रिजल्ट आता है 4, यानी ये है कोशेंट, और लास्ट में आता है 2 यानी ये है रिमाइंडर। तो एक तो डिवीजन का साइन हो गया जो एक्चुअली डिवाइड करके आपको फाइनल वैल्यू दे देता है। ये डबल डिवीजन जिसमें हम यूज करेंगे ये कोशेंट रिटर्न करेगा, और ये जो मॉड का साइन है ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देगा। इसके अलावा एक और हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है विच इज द पावर ऑपरेटर। तो अगर हम लिखते हैं 3 और 2 बार एस्ट्रिक तो यानी ये पावर करके देगा विच इज 3 टू द पावर 2। चलिए रन करके देखते हैं, 3 की पावर 2 दैट इज 9। तो ये पावर का ऑपरेटर है, इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अगर हम वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन करना चाह रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है ए और उसको अगर हम वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं 5, तो हम सिंपली लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5। तो ये 5 जो है वो असाइन हो गया a के ऊपर, और अब हम इस वेरिएबल को सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू हमने यहाँ लिखी है इस वेरिएबल की वो हमें एज अ रिटर्न मिलेगी। तो लास्ट वाली वैल्यू दिखिएगा ये आ रहा है हमारे पास 5। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं इन सारे ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें ए में जो वैल्यू थी हमें उसको फिर से प्लस करना है 5, लेट्स से 6 कर लेते हैं। तो देखिए ए की पहले वैल्यू कितनी थी 5, और अब की हमने 5 में ही 6 को प्लस किया तो रिजल्ट आना चाहिए 11। एक बार हम इसे प्रिंट करके देखते हैं तो देखिए रिजल्ट हमारे पास ए इस बार आएगा 11 आना चाहिए। सो आउटपुट देखते हैं और लास्ट में ये देखिए 11 आ रहा है। इसी चीज को हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, अगर आप ध्यान से देखिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ है, और दोनों को हम एक साथ भी यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। हम एक साथ लिखेंगे प्लस इज इक्वल टू 6। तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हो गया। ये काम वही करेगा, कैसा काम करेगा आगे जो हमने लिखा हुआ है ये है a इज इक्वल टू a प्लस 5 के इक्विवेलेंट। तो चलिए देख लेते हैं इस बार a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। अच्छा ये मैंने कमेंट किया है, सिंगल लाइन कमेंटिंग हैशटैग से होती है पाइथन के अंदर, तो वो कमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए 11 आ रहा है, बिल्कुल सही, सेम चीज हमने a प्लस इज इक्वल टू 6 कर दिया। इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप करना चाह रहे हैं a इज इक्वल टू a इंटू 2। अभी ध्यान देखिएगा ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारे पास, अभी हमारे पास नाउ ए इज 11, हमने अभी प्रिंट करके देखा था। तो अभी क्या आना चाहिए यहाँ पे 11 इंटू 2 22 इसमें असाइन हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं और ए को हम प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है हमारे पास लास्ट में। ये देखिए 22 आ रहा है, लेकिन इसी को हम अगर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर से लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू इज इक्वल टू 2। तो देखिए बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल वही जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 2। इसका सिर्फ शॉर्ट हैंड लिखने का हमारे पास तरीका है। तो हमने इसको जब रन किया तो यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, 22 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है।
तो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब है अगर हमें देखना है कि दो ऑपरेटर्स की वैल्यू सेम है या नहीं है, या दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है, तो बेसिकली उनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिएगा तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, एक है एंड, एक है और एक है नॉट। तो एंड का मतलब है अगर हम एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। इसके लिए बेटर होगा हम आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू इसको करके देखेंगे, या एक काम करते हैं दो वेरिएबल्स बना लेते हैं और बूलियन वेरिएबल्स हम बनाएंगे। सिंपली लेट्स से हमने कहा कि एक वेरिएबल हमारा x है और इसकी वैल्यू हमने दी है ट्रू, ये एक बूलियन वेरिएबल है। और दूसरा हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे हमें लेना है, और हम लेंगे y और इसकी वैल्यू को भी हम दे देते हैं फिलहाल ट्रू। तो अब देखिएगा प्रिंट स्टेटमेंट में हम प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x एंड y। तो x एंड y यानी जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तभी ये रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा इन द केस ऑफ एंड। क्योंकि एंड क्या कहता है, एंड कहता है ट्रू व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू। सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। तो अभी x भी ट्रू है, y भी ट्रू है, x एंड y, रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, यहाँ पे देखिए ट्रू रिजल्ट आ गया। और अगर हम इसको बदलते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से x को हम कर लेते हैं फॉल्स, तो क्या होगा, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो चलिए अभी देखिए x एंड y पूछा गया, क्योंकि x फॉल्स है y ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। तो बिल्कुल एंड ऑपरेटर की तरह है बूलियन में। और यहाँ पे अगर आप कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं दो वेरिएबल्स में, तो चार कॉम्बिनेशंस बचते हैं। लेट मी राइट ऑल फोर कॉम्बिनेशंस फॉर द एंड। पहला, दोनों में अगर ट्रू है, ट्रू, और पहला वेरिएबल भी ट्रू है और दूसरा वेरिएबल भी ट्रू है, तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा ट्रू। फिर दूसरे केस में हमारे पास है अगर पहला वेरिएबल ट्रू है और दूसरा वेरिएबल किसी हद से फॉल्स है, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। फिर तीसरे वाले केस में देखिए, मान लीजिए पहला वाला फॉल्स है और दूसरा वाला वेरिएबल हमारा ट्रू है, तो भी रिजल्ट आएगा फॉल्स। और लास्ट में अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो आएगा फॉल्स। तो ये एंड ऑपरेटर हमारा इस तरह से काम करेगा। अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें। चलिए अब हम और ऑपरेटर देखते हैं, तो इसी को प्रिंट करेंगे हम, और ऑपरेटर x और y। अब और ऑपरेटर में जो खास बात है वो ये है कि उसका रिजल्ट बाकी सारे केसेस में ट्रू आएगा, बट जब दोनों फॉल्स होंगी तब फॉल्स आएगा। तो और में व्हेन बोथ कंडीशंस आर फॉल्स देन फॉल्स एल्स ट्रू, अदरवाइज ट्रू रिजल्ट आता है। तो चलिए देखते हैं अभी x और y की क्या वैल्यू है। x फॉल्स है, y ट्रू है, तो इस केस में हमारे पास और जो कंडीशन है इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसके लिए भी चारों कंडीशंस हम लिखेंगे। तो पहली कंडीशन और के केस में होती है whenever first variable is true and second variable is true then the resultant is also true। सेकेंड में whenever first variable is true and second variable is false then the result is also true। नेक्स्ट, अगर फर्स्ट वेरिएबल फॉल्स है और सेकेंड वेरिएबल ट्रू है तो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा ट्रू। और सिर्फ लास्ट वाला केस है, जब तक सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हमारा रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स नहीं आने वाला है। तो और है, आइदर और का केस है, या तो x ट्रू है या y ट्रू है तो भी हमें यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। और लास्ट वाला केस है विच इज नॉट। तो नॉट जो है वो तो सिंपल भाई जो भी वैल्यू होगी उसको रिवर्ट कर देगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा नॉट x, तो देखिए x की एक्चुअल वैल्यू अभी कितनी है, फॉल्स, यानी यहाँ पे हमने लिखा है नॉट x, तो रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। लास्ट में आप देखिए ट्रू आ गया, तो जो भी वैल्यू होगी उसको रिवर्ट कर देगा। अब मान लीजिए y प्रिंट करके देखते हैं, तो y फिलहाल हमारे पास है ट्रू, यानी इस बार नॉट y, यानी रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गया है फॉल्स। तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम बूलियन वैल्यूज के साथ और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ और बाकी कैलकुलेशंस के साथ भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं।
तो वी विल सी कि हाउ वी कैन यूज दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो मेजर जो ऑपरेटर्स अभी फिलहाल हमारे पास हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। इसके बाद जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को भी हम स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल ये हमारे पास कुछ सिंपल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम पाइथन में यूज कर सकते हैं यूजिंग लिटरल्स या फिर वेरिएबल्स में भी हम स्टोर करके। जैसे एक सिंपल सा हमें कोई एक्सप्रेशन अगर बनाना है लेट्स से, तो हम उस एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे अर्थमेटिक कैलकुलेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से z इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसको हम कुछ इस तरह से करेंगे, 2 इंटू एंड देन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को करने के लिए हम x टू द पावर 2 लिखेंगे। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, देन प्लस का साइन लगाया। उसके बाद लेट्स से हम लिखना चाह रहे हैं 3x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो 3x के लिए हो गया 3x, और उसके बाद हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, लेट्स से कोई भी माइनस कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल 7। तो ये एक्चुअली हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और x की जो भी वैल्यू होगी, वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, वो जैसे ही हम इसमें पास करेंगे हमारे इक्वेशन का रिजल्ट हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगा। तो लेट्स से प्रिंट इवैल्यूएटेड रिजल्ट क्या है, इवैल्यूएटेड, और यहाँ पे जो भी z हमारे पास इवैल्यूएट होके आएगा हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। सो लेट अस से x वेरिएबल, अभी हमने यहाँ पे x वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेट्स से हमने कहा x जो है वो है 3। तो वंस x इज 3, तो ये पूरा इवैल्यूएट होकर के हमारे पास जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन है उसका रिजल्ट यहाँ पे हमें मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। वैसे तो 3 की पावर 2 इंटू 2, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया इवैल्यूएटेड 20। ये हमारे पास ऑपरेटर्स की पावर है। अगर x की वैल्यू को हम बदल करके लेट्स से कर देते हैं 5, तो देखिए फिर से ये हमें चेंज होके यहाँ पे आ जाता है 58। तो ऑपरेटर्स को हम डिटेल में आगे देखते हुए चलेंगे। अभी हम कंडीशनल ऑपरेटर्स पे काम करेंगे, तो धीरे धीरे आप ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स सबको हम साथ में यूज़ करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पाइथन में और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको सीख पाएंगे, पाइथन को सीख पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स में, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसको सीख पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।